आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में सीखेंगे। भूतकाल में बहुत पहले से शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई, यह दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए करता आ रहा है के बजाय सिर्फ रहा है, रही है, रहा हूँ प्रयोग करते हैं। इसलिए क्रिया बहुत पहले से हो रही है, यह परिस्थिति अनुसार स्पष्ट हो तो इस काल का प्रयोग होगा। अब हम कुछ हिंदी के वाक्यों को देखेंगे। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। आजकल वह हर रोज़ 15 घंटा काम कर रहा है। मैं पिछले 10 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया। आपने देखा, हिंदी के सभी वाक्य के अंत में आ रहा है, कर रहा है, सिखा रहा है ये आता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। उदाहरण देखने से पहले हैव और हैज़ का फ़र्क देखते हैं, पर आपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। फिर भी एक बार मैं दोहराती हूँ। किसी भी एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, परंतु आई और यू के साथ एक वचन होने पर भी हैव आता है। इसे ज़रूर याद रखिए। बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। इसका अर्थ ये है कि हैज़ के साथ में ही, शी, इट, नेम लगता है और हैव के साथ में वी, दे, आई, यू, पीपल लगता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जो फॉर्मूला की सहायता से हिंदी को इंग्लिश में सीखेंगे। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। समवन हैज़ बीन स्टीलिंग माई मनी। स्टील वर्ब है और स्टील का हमने फोर्थ फॉर्म लिया है स्टीलिंग। आजकल वह हर रोज़ 15 घंटा काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग 15 आवर्स अ डे रिसेंटली। मैं पिछले 10 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट कम येट। आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस बहुत ही आसान है ना, और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है और हम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए खाली हमको जानना है कि हिंदी में जब हम बोलते हैं तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है कि नहीं। अगर आप ये पहचान गए तो आप आसानी से उसे इंग्लिश में भी बोल पाएंगे। तो हिंदी की पहचान पहले जान लेते हैं। हिंदी की पहचान तब होती है जब कोई क्रिया पहले से, बहुत पहले से चली आ रही है, मतलब पास्ट में चल रही थी पर अभी भी चल रही है, ये जब आपको बताना होता है तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वह सुबह से खा रहा है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, वो कल से आ रहा है, हम लोग ये क्रिया सुबह से कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि कोई क्रिया आप कुछ समय से करते आ रहे हो, ये बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग होता है। कितना आसान था। ये तो हम यूज़ ही करते हैं, हमारे लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं, पर हमने कभी गौर नहीं किया। आज आपको समझ में आ गया कि हिंदी में तो आप करते हो। चलो अब इंग्लिश का फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसकी मदद से आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बना पाओगे और उसे यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आपने देखा आगे। फिर से एक बार आपके लिए मैं दोहरा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगी। ठीक है, अभी फॉर्मूले की मदद से मैं हिंदी के कुछ वाक्यों को इंग्लिश में बनाऊंगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आसानी होगी समझने में। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। शी हैज़ बीन कमिंग सिंस यस्टरडे। वो कल से यहाँ आ रही है। वी हैव बीन प्लेइंग
सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से खेल रहे हैं. वी हैव बीन आस्किंग फ्रॉम लास्ट 1 आवर, हम 1 घंटे से पूछ रहे हैं. ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट.